क्लास 12 आपका जो है चैप्टर 1 फिजिक्स स्टार्ट हुआ है ना आज से। आपको चैप्टर का नाम कौन सी है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या है फील्ड। समझ रहे हैं ना? देखिए अभी है क्या चीज समझिए। विद्युत से सब कोई समझ रहा होगा विद्युत क्या चीज होता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अब आवेश क्या चीज है? देखो, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, यह आवेश कहलाता है। जैसे आप कभी कलम से सर को रगड़ के देखा है ना, कागज छुटा लेता है, ये रगड़ने से इसमें धनात्मक गुण आ जाता है, कागज कब जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव निगेटिव को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। बात को समझ रहा है? इसमें पहला चीज आपको समझना है, देखिए आपका नाम क्या है? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश आप लिखकर डैश दीजिए सर। आप विद्युत आवेश लिखकर डैश दीजिए सर। आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखकर डैश दिया जाए या हेडिंग डाला जाए। विद्युत वैद्युत भी कहा जाता है इसको ना। विद्युत कहो या क्या कहो? वैद्युत कहो, एक ही चीज है। ठीक है। लिखिए सर, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता हो, प्रतिकर्षित करता है, वह विद्युत आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता हो या करता है, वह विद्युत आवेश कहलाता है। लिख लिया ना? चलो ठीक है। देखो, कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जेकरा में आवेश नहीं होता है। ठीक है ना? सब चीज में आवेश थे। सबसे बढ़िया जीता जाता एग्जाम्पल है, अपने सर में जो है इसको कलम का कीजिए, रगड़िए। रगड़ने के बाद ही क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब निगेटिव को अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। मैंने कागज जो आपका हो गया निगेटिव हो गया। हम लोग मान लो कोई वस्तु है, सब मान लो निगेटिव अवस्था में होता है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। इससे अभी शांत है सब कोई, लेकिन कोई या तुमको कोई गाली दे दिया या कोई पीछे से मार दिया तो पॉजिटिव में आ जाता है, आवेश बढ़ जाता है, तुम्हारा चार्ज बढ़ जाता है, और उस पर प्रतिकर्षण करना क्या करता है? चालू कर देता है। ठीक है ना? रिएक्शन कर लगता है। अब देखिए नीचे लिखिए, आप तीर का निशान दे देख लिखिएगा ना। लिखेंगे विद्युत आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। वैद्युत आवेश को क्यू से ना, छोटा वाला क्यू लिख सकते हैं, बड़ा वाला क्यू लिख सकते हैं, से सूचित करते हैं। ठीक है। फिर लिखिए वैद्युत आवेश आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसको सी से लिखेंगे ना। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है।
अदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों नहीं होता है ना, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता, दिशा नहीं होता है सर, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए, वैद्युत आवेश की बीमा एटी होता है। बीमा आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया सर, चैप्टर 2 में फिजिक्स में, ठीक है। A4 हो गया आपको, जिसे Q बराबर आवेश बराबर होता है IT ना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा समय देना। देखो आपको फार्मूला है, वैद्युत आवेश बराबर फार्मूला आपके पास वैद्युत धारा गुना समय। कहने का मतलब आवेश को कहाँ से लिखते हैं, Q से। वैद्युत धारा को कहाँ से लिखेंगे, I से। और समय को कहाँ से लिखेंगे, T से। तो Q बराबर क्या फॉर्मूला मिला को, IT। यानी Q बराबर क्या हो गया आपके पास, आवेश, वैद्युत आवेश। I बराबर धारा होता है, विद्युत धारा, ठीक है। और T बराबर आपके पास क्या हो गया, समय होता है, ठीक है। देखो यहाँ अब I होता है, इसको बीमा कैसे हुआ, I का मतलब को विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर। देखो A हो गया एम्पियर, और टी फोर का हो गया टाइम ना, समय। यहाँ देखो कैपिटल टी हो गया, सब कैपिटल लिखा जाता है ना। तब विद्युत आवेश का बीमा का हो गया आपके पास 80, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। 11th क्लास का चैप्टर 2 फिजिक्स में बीमा पढ़ाया गया है, ठीक है ना, बीमा राशि वगैरह ये सब उतार लीजिए सर आप। हो गया, उतार लिया। आपका चैप्टर का नाम क्या है, देखो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बोलते हो ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कोची हो गया, फील्ड हो गया। फील्ड मैंने क्षेत्र हो गया, जो मैदान होता है आपका फील्ड। चार्ज आवेश हो गया, अब इलेक्ट्रिक का हो गया, विद्युत हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी करंट बोलते हैं, बिजली बोलते हैं आप, ठीक है। अच्छा, आपको सबसे पहले मिला विद्युत आवेश, तो आपको परिभाषा लिखवाया गया है, किसी वस्तु का वह गुण जो एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित मतलब या तो खींचेगा, प्रतिकर्षित मतलब या क्या करेगा, धक्का देगा। या तो कोई वस्तु अपनी ओर खींचता है, या तो क्या करता है, धक्का देता है। दो ये काम कर सकता है। जिससे हम लोग पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है, खींचती है, मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ना। अब अंतरिक्ष में जाएंगे तो हम लोग को फेंक दिया जाएगा सर, ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर ला कोई खींचेगा, वो प्रतिकर्षण हो गया सर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाइएगा तो आप ऊपर वाला गुरुत्वाकर्षण जो होगा, चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, सूर्य हो गया, नक्षत्र हो गए, उन लोग गुरुत्वाकर्षण की तरफ हम लोग खींचे चले जाएंगे सर ऊपर की ओर। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाए तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे, सब अंतरिक्ष में चल जाएंगे, सब उड़त रहेंगे, जाने तेने उड़त रहेंगे। अगर सांस अगर ले पाएंगे, अगर ऑक्सीजन का व्यवस्था होगा तो आप आराम से तैरते रहिएगा सर, पापा के परिलियन से, ठीक है। भूखे मतलब, अब भूखे तो मतलब भूखे, डेयरी मिल्क ले लीजिएगा 2-4 गो का खाते रहिएगा जा करके, समझ गया। चलिए, अब आपको कहा गया कि विद्युत आवेश ना, इसका मतलब उदाहरण भी लिख सकता है कि जब हम अपने कलम को अपने सर पे क्या करते, रगड़ते हैं, ठीक है। तो रगड़ने के बाद ये हो जाता है पॉजिटिव, धनात्मक चार्ज आ जाता है, धनात्मक आवेश। और कागज के टुकड़ा को आप इसमें टच करते हैं तो अपने क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, निगेटिव चार्ज होता है, ये आवेश कहलाता है, ठीक है ना। जैसे और चीज समझ सकते हैं आप, जिसे एक पत्थर को दूसरे पत्थर से क्या करिएगा, रगड़िएगा, तो रगड़ने के बाद क्या होता है, घर्षण होता है। तो घर्षण होगा, उसमें चिंगारी फेंकता है, उसमें धनात्मक गुण आ जाता है। बात को समझ रहे हैं ना सर, चलिए ठीक है। अब विद्युत आवेश को क्या किया जाता है, क्यू से सूचित किया जाता है, छोटा वाला क्यू बड़ा वाला क्यू लिख सकते हैं। विद्युत आवेश के ऐसा ही मात्रा का होता है, कुलाम होता है, ठीक है ना। याद रखना है, कुलाम चर्चा का नियम बड़ी काम करता है सर, आपको बताऊंगा मैं। वैद्युत आवेश एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होगा, इसमें परिमाण हो, जिसे देखो मार्कर है, वो अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसका वजन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लंबाई चौड़ाई होगा, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होगी, जिधर चाहो आप उधर ले जा सकते हो। जैसे चाल एक अदिश राशि है, चाल किधर भी हो सकता है। लेकिन वेग क्या है, सदिश राशि है। वेग मतलब निश्चित दिशा में रह जाता है, जिसकी दिशा निश्चित हो वह क्या होगा आपको, सदिश। अब जिसकी दिशा निश्चित ना हो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। सब फिर से पढ़े हो आप। चलिए, वैद्युत आवेश की बीमा का होता है एटी, ए फॉर एम्पियर और टी फॉर क्या हो गया, टाइम। ये हो गया विद्युत धारा से रिलेटेड हो गया। देखिए यहाँ पे जिसे विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा गुना क्या होता है, समय ना।
देखिए माने आई क्यू बराबर का हो गया आई टी। आई का हमको मतलब कुछ हो गया विद्युत धारा, अब टी का मतलब क्या हो गया समय। यहाँ आई का मतलब क्या होता है विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, अब टी का मतलब क्या हो गया समय, टाइम हो गया। बात को समझ रहे हैं, इतना चीज आप पढ़े। अब हेडिंग डालिए विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार, हेडिंग डालिए विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार में आपको सर दो चीज हो गया, एक हो गया धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया आपको ऋणात्मक आवेश। निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव बोले तो प्लस और निगेटिव बोले तो माइनस। ठीक है, धन आवेश ऋण आवेश ही बोल सकते हो इसको। इसका कुछ नियम है, वो नियम ही है कि प्लस और प्लस इसमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब दोनों धक्का देते हैं, प्रतिकर्षण प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब खिंचाव अपनी ओर, माइनस और प्लस में आकर्षण होता है। माइनस और माइनस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, मैंने धक्का देते हैं। ठीक है, धक्का देना हो गया, क्या हो गया अपनी ओर खींचना हो गया। ये आवेश का इस तरह से आता है, देख लीजिएगा प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का देते हैं, प्लस माइनस आकर्षित करते खींचते हैं, माइनस प्लस आकर्षित करते हैं, और माइनस माइनस क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। इसको भी उतार लीजिए सर आप। आकर्षण मैंने खींचना, प्रतिकर्षण में धक्का देना। कोई वस्तु को रगड़िएगा तो या तो खींचेगा या तो क्या करेगा वो धक्का देगा, जब उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो। 12वीं क्लास का साइंस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री में भी ऐसा बात नहीं है, केमिस्ट्री में भी है। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ऑर्गेनिक टाइप में, उसका सराटा मारना पड़ता है। मान लिया है कि हार्ड है, समझ गया। तुम एक बार खरबूजा एक बार खा लेगा, काट काट के खाओ, धीरे धीरे खा ना लेगा। तो वही चीज है सर, धीरे धीरे कोशिश करो। एक के बार किताब देख लिया हार्ड है, बहुत है, धीरे धीरे सर। चलो ऐसी 11वीं क्लास के मैथ खत्म हुआ ना धीरे धीरे। आइए देखिए, लिखेंगे अब हिंट डालेंगे आवेश उत्पन्न होने का कारण। आखिर आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होने का कारण, उत्पन्न होने का कारण। देखिए आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होने का 3 कारण है सर। पहला है आपको संपर्क द्वारा, दूसरा है आपको घर्षण द्वारा, और तीसरा है आपको प्रेरण द्वारा। 3 तरह से आवेश उत्पन्न होते हैं सर। अब इसका मतलब क्या, हम आपको समझा रहा हूं, ठीक है, समझा दे रहा हूं, देख लीजिएगा। आप इसको उतार लीजिए एक बार, इसको हम आपको समझाते हैं, देहाती भाषा में समझाते हैं। देखो आवेश, अगर कोई वस्तु एक दूसरे के उची में आएगा, संपर्क में आएगा,
मैंने आपस में सटेगा तो उसमें कोई चीज उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। बिना सटे सर आवेश किसे उत्पन्न कीजिएगा। फिर आपको घर्षण द्वारा हो गया, घर्षण मैंने कोई चीज उसको रगड़िएगा तब, ठीक है ना। और तीसरा प्रेरण द्वारा, प्रेरण का मतलब होता है देख करके, प्रेरणा लेकर के। जिसमें आपको छोटी सी घटना बताता हूँ, देखिए जिसे इसको हम समझते हैं लड़की के एग्जाम्पल से। देखिए आप लोग नहीं कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, हाँ नहीं लड़की समझना पड़ेगा तब आप समझोगे। देखो मान लो कि एक चौराहा पर देखो, एक चौराहा पर देखो, मान लो कि ढेर सारी लड़कियां लोग खड़ी हैं, ठीक है, आपस में बात विचार कर रही हैं। अब कोई लड़का देखा, ठीक है ना, तो जाने के बाद क्या किया, कोई लड़की लोग से हाथ मिलाया, हाथ मिलाया तो उसका शरीर ऑटोमेटिक हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बात को समझ रहा है। ये पहला तरीका हो गया कौन सी, संपर्क द्वारा। दूसरा हो गया, जैसे वही चौराहा पर फिर मान लीजिए कि लड़कियां लोग खड़ी हैं, अब एक लड़का गया, क्या लड़कियां गई लड़का लोग खड़े हैं, उल्टा भी समझ सकते हो। अब लड़का गया, अब थोड़ा सा लड़की लोग में थोड़ा सा इसे रगड़ा के पार हो गया, घर्षण हो गया, फिर भी लड़का का हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, घर्षण द्वारा। अब तीसरा है प्रेरण द्वारा। देखो ये चीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वही ठीक मान लीजिए एग्जाम्पल चौराहे पर लड़कियां लोग चाहे लड़के लोग, ठीक है ना, कोई सुंदर है क्या जो भी है, तो उसको देख करके अपने आप चार्ज हो जाता, नहीं कहता है कि देख ले लिया तो मन ठीक हो गया। तो वो हो गया आवेश। तो शरीर में जो आवेश उत्पन्न होता है ये तीन तरह से होता है। शरीर क्या, कोई भी चीज देखिए, आप जब तक से मान लीजिए दो पत्थर में आवेश उत्पन्न करता है, जब तक से आप टच नहीं कराइएगा, संपर्क नहीं करेगा उसमें से आवेश, इसको इसे टकराइएगा ना सर, तो संपर्क होगा तबे ना आवेश उत्पन्न होगा। अच्छा, दूसरा है घर्षण। आप एक पत्थर दूसरे पत्थर क्या करिएगा, रगड़िएगा। इसे मान लेते हैं कि देखिए गाड़ी का पलटी करता है तो रोड पर सर क्या होता है, घर्षण होता है ना, चिंगारी फेंकता है ना, घर्षण होता है, तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है, गर्म हो जाता है, गर्म होता है कि नहीं होता है। अच्छा दूसरा चीज सोचिए ना, आप देखिए अपने हथेली को बार बार रगड़िए तो सर गर्म होगा ना सर। घर्षण कराने से गर्म हुआ, हमारे आवेश उत्पन्न हुआ, मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया सर, आवेश उत्पन्न हो गया। इसको देख नहीं सकते हैं, अनुभव किया सकता, महसूस किया सकता है। देखो विद्युत धारा है ना सर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आप इलेक्ट्रिसिटी आप तार में देख सकते हो कैसे विद्युत धारा रहा है, आपको देखना है तब क्या करना पड़ेगा, उस तार को धर के लटकना पड़ेगा आपको सर। इसके बाद ऐसा दर्शन होगा विद्युत धारा से, आवेश से, कि आपको सर समझिए ना सर। घर्षण हो गया, संपर्क हो गया, प्रेरण समझिए ना, कोई देह के प्रेरणा लेता है, देख करके शरीर ऑटोमेटिक हो जाता है, चार्ज होता है। बात को समझ रहा है। हाँ आज जो है अपने घरे मम्मी को देख ली है, सब ठीक ठाक है, घर द्वार हमारे घरे जाता है ना, तो सबसे पहले किसको खोजता है, मम्मी को। मम्मी मम्मी कहाँ है, अगर घर में मम्मी ना होना तो घर सुना सुना लगता है, घर में कोई यही नहीं है, लगता है ना। घर का सर्वोपरि सर क्या है, माँ का स्थान सबसे ऊंचा है सर, माँ होने चाहिए। पापा 2-4 दिन खाती बाहरों रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ होना चाहिए। 2 साल से अगर पापा बाहर है कोई दिक्कत नहीं, माँ सही में हम लोग बेचैनी हो जाता है, घर में मम्मी नहीं देखते हैं ना, चाहे मालिक मम्मी अचानक लेटी है, दिन में सब कुछ घूम टहल रहा है, उलटी तुरंत चिंता हो जाता है, तबियत खराब है क्या मम्मी, बस इस तरह से पूछने को मन करता है, माँ माँ होती है सर। चलिए आवेश उत्पन्न होने कुछ हो गया, कारण हो गया। बात को समझ रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं सर। विशेष आपको कल आपको मैथ साइंस दोनों का वीडियो सर यूट्यूब पर रोज मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक आध दिन छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।